दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसके बारे में लोग जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्य उससे जुड़ा हुआ है। यह देश है नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जहां की सीमाएं लगभग पूरी तरह बंद हैं, जहां बाहरी दुनिया की जानकारी आम लोगों तक बहुत कम पहुंचती है और जहां सत्ता कई दशकों से एक ही परिवार के हाथों में है। इस देश का नाम आते ही जिस व्यक्ति की छवि लोगों के दिमाग में आती है वह है किम जोंग उन। कोई उसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहता है तो कोई उसे अपने देश का रक्षक मानता है। लेकिन सच क्या है, यह समझने के लिए उसकी पूरी कहानी जानना जरूरी है। किम जोंग उन की कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। उत्तर कोरिया की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके संस्थापक थे किम इल संग। उन्हें उत्तर कोरिया में आज भी लगभग देवता की तरह माना जाता है। उनकी तस्वीरें हर सरकारी इमारत में लगी होती हैं और लोग उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। किम इल सुंग ने एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम बनाया जिसमें देश पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में था और लोगों की जिंदगी भी काफी हद तक सरकार तय करती थी। उनके बाद सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल के हाथ में आई। इस तरह उत्तर कोरिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जहां सत्ता लोकतंत्र से नहीं बल्कि परिवार के अंदर ही चलती रही। किम जोंग उन इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी है। उनका जन्म 8 जनवरी 1984 के आसपास माना जाता है। हालांकि उनके जन्म के बारे में भी बहुत स्पष्ट जानकारी दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया अपने नेताओं की निजी जिंदगी को बहुत गुप्त रखता है। उनके पिता किम जोंग इल पहले से ही देश के सर्वोच्च नेता थे, इसलिए बचपन से ही किम जोंग उन एक बहुत सुरक्षित और रहस्यमयी माहौल में बड़े हुए। आम लोगों की तरह उनका बचपन बिल्कुल नहीं था। उन्हें बचपन से ही सुरक्षा घेरे में रखा गया और उनकी पढ़ाई भी काफी अलग तरीके से हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार किम जोंग उन ने कुछ समय के लिए यूरोप में पढ़ाई की थी, खासकर स्विट्जरलैंड में। वहां वे एक नकली नाम से पढ़ते थे ताकि कोई यह न जान सके कि वह उत्तर कोरिया के भविष्य के नेता हो सकते हैं। स्कूल के दिनों में उन्हें खेलों का काफी शौक था और खास तौर पर बास्केटबॉल उन्हें बहुत पसंद था। कहा जाता है कि वह मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के बड़े प्रशंसक थे। यह बात इसलिए दिलचस्प मानी जाती है क्योंकि उत्तर कोरिया की सरकार पश्चिमी संस्कृति को अक्सर आलोचना की नजर से देखती है, लेकिन किम जोंग उन खुद पश्चिमी खेलों और फिल्मों में दिलचस्पी रखते थे। साल 2011 उत्तर कोरिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। 17 दिसंबर 2011 को उनके पिता किम जोंग इल की मृत्यु हो गई। पूरे देश में शोक का माहौल था। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी बताया। उसी समय दुनिया भर के विश्लेषक यह सोच रहे थे कि अब देश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। कुछ ही दिनों बाद घोषणा कर दी गई कि किम जोंग उन ही देश के नए नेता होंगे। उस समय उनकी उम्र लगभग 27 साल थी, जो किसी भी देश के सर्वोच्च नेता बनने के लिए बेहद कम मानी जाती है। सत्ता संभालते ही किम जोंग उन ने दुनिया को यह संकेत देना शुरू कर दिया कि वह अपने पिता और दादा की नीति को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही अपनी अलग छवि भी बनाएंगे। उन्होंने सेना को मजबूत करने और देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने पर बहुत जोर दिया। उत्तर कोरिया पहले से ही एक सैन्य केंद्रित देश था, लेकिन उनके शासन में मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम को और तेज कर दिया गया। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया। किम जोंग उन के नेतृत्व में कई परमाणु परीक्षण किए गए। 2013 से लेकर 2017 के बीच उत्तर कोरिया ने कई बार परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया। इन परीक्षणों की वजह से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। कई देशों ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया लगातार परमाणु हथियार बनाता रहा तो यह वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी दौरान उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी शुरू किया। इन मिसाइलों में से कुछ ऐसी थीं जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थीं। इनमें सबसे चर्चित मिसाइलों में से एक हवासोंग-15 थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि यह हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार ले जा सकती है और सैद्धांतिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स तक भी पहुंच सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। 2017 के दौरान उत्तर कोरिया ने कई बार मिसाइल परीक्षण किए।
कुछ मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजरते हुए समुद्र में गिरी। इससे जापान और साउथ कोरिया में काफी चिंता पैदा हो गई। इन देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी बढ़ा दिए। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का कहना था कि वह यह सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसे कमजोर करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन किम जोंग उन के शासन में यह तनाव और भी बढ़ गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों नेताओं के बीच कई बार तीखी बयानबाजी हुई। ट्रंप ने एक बार चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर कोरिया ने उकसावे वाली कार्रवाई जारी रखी तो उसे फायर एंड फ्यूरी यानी भयानक जवाब का सामना करना पड़ेगा। जवाब में किम जोंग उन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया की सुरक्षा को खतरा हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस तनाव के बीच दुनिया को डर था कि कहीं हालात युद्ध की तरफ न बढ़ जाए। लेकिन 2018 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को चौंका दिया। उसी साल किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। यह मुलाकात सिंगापुर में हुई और यह पहली बार था जब उत्तर कोरिया के किसी नेता ने अमेरिका के राष्ट्रपति से आमने सामने बातचीत की। दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। हालांकि इस बैठक से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, लेकिन इससे यह जरूर साबित हुआ कि बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है। दुनिया के कई देश उत्तर कोरिया से सीधे टकराव से बचते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसके परमाणु हथियार और मिसाइल क्षमता है। माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास लाखों सैनिकों की सेना है और बड़ी संख्या में मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया की रणनीति भी काफी अप्रत्याशित मानी जाती है। यही वजह है कि कोई भी देश सीधे युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक छोटा सा संघर्ष भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। उत्तर कोरिया के अंदर की जिंदगी भी बाकी दुनिया से काफी अलग है। यहाँ मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। टेलीविजन, अखबार और रेडियो वही दिखाते और बताते हैं जो सरकार चाहती है। इंटरनेट भी आम लोगों के लिए लगभग बंद है। बहुत कम लोगों को ही वैश्विक इंटरनेट की सुविधा मिलती है। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि देश के लोग खुश हैं और उनका जीवन सुरक्षित है। किम जोंग उन के शासन से जुड़े कई विवाद भी सामने आते रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया कि उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कुछ मामलों में उनके करीबी लोगों को भी सजा दी गई। हालांकि इन रिपोर्टों की पूरी तरह पुष्टि करना मुश्किल होता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के अंदर से विश्वसनीय जानकारी बाहर आना बहुत कठिन है। किम जोंग उन की छवि दुनिया में एक रहस्यमय और शक्तिशाली नेता की बन चुकी है। एक तरफ वह अपने देश की सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर देते हैं, दूसरी तरफ वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातचीत भी करते दिखाई देते हैं। उनके शासन में उत्तर कोरिया ने तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में कई प्रगति की है, लेकिन साथ ही देश पर आर्थिक प्रतिबंध भी बढ़े हैं। आज भी जब दुनिया में उत्तर कोरिया का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या उत्तर कोरिया कभी पूरी तरह दुनिया के लिए खुलेगा? क्या उसका परमाणु कार्यक्रम खत्म होगा? और क्या किम जोंग उन आने वाले समय में दुनिया के साथ अपने रिश्ते बदलेंगे? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इतना जरूर है कि किम जोंग उन की कहानी आधुनिक राजनीति की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों में से एक बन चुकी है।